इंडिया की गवर्नमेंट की पावर चेक करें आप, रातों रात अपने बंदों को छुड़वाकर वो ले गए, हमारे 5 बंदों को सजा होगी, सजाए मौत दे दी, हम कुछ ना कर पाए। क्या इंडिया के पास इतनी पावर है कि वो लोगों को छुड़वा सके, वो मिडिल एज जैसे कंट्री से जाके? जी बिल्कुल, इंडिया के पास बड़ी पावर है जी, इस हकीकत को आप तस्लीम कर लेना चाहिए। अब कोई नहीं मानता तो आप 1971 को देख लें, जब वो इंडिया ने हमारे फौजियों की और जो हम पाक फौज है हमारी, उसकी पेंटें उतार दी थी उन्होंने, तो गजब बेइज्जती है ना चाहिए। अब कोई नहीं मानता तो आप 1971 को देख लें, जब वो इंडिया ने हमारे फौजियों की और जो हम पाक फौज है हमारी, उसकी पेंटें उतार दी थी उन्होंने, पाकिस्तानियों की पेंटें। अरे जज्बे वाली कौम थी भैया, ऐसा नहीं होता इनके साथ। बस वो कर अरे सकते हैं, हो जो गया। ताकतवर है वो सब कुछ कर सकता है। ठीक है भाई। को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। और कहा जाता है कि 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के तो क्या सऊदी अरेबिया, जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो क्या सही कहती है कि पाकिस्तानियों ने इस्लाम का नाम जो है वो खराब किया पूरी दुनिया में? नहीं, पाकिस्तानियों ने नहीं किया। ये क्रिमिनल जो लोग होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। जिस तरह आप देखें कि ट्रैफिक का जो निज़ाम है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अमेरिका का है, और लेकिन एक्सीडेंट भी वहीं पर होते हैं। तो यहाँ पे हमारा मज़हब ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान का हर दूसरा तीसरा बंदा तो स्कैमर है। ये देखते हैं और भाई हमसे जो है ना कई ऐसे ममालिक हैं जिसे हमने जाके स्कैम सिखा दिया है। हाँ जी, हमने जाके स्कैम सिखा दिया है कि ऐसे स्कैमिंग करनी है। कैसे? किनको? जितने भी बंगाली हो गए, हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जितने भी मज़हब के लोग हैं ना, हमने उन्हें स्कैमिंग सिखा दी है। हम 420 स्कैमर हमारा है, 420 नंबर जो है ना 420 आता है। एक 420 होता है फ्राडिया। हम फ्राडिया नहीं है, हम डाकू हैं, हम डकैत हैं, हम बहुत बड़े जो है ना स्कैमर हैं। अगर किसी भाई को स्कैम करना है, किसी से कोई काम नहीं हो रहा, कोई स्कैम नहीं हो रहा, हमें लेके हमें आप लाख रुपया ना दें, हमें आप 20,000 रुपया भी दे दे तो हम भाई जो है एक्सेप्ट करेंगे, हमें ले जाए। किया जाए फिर दूसरों पे तनकीद की जाए। हम अपने किरदार से लोगों को साबित नहीं करते, हम हमसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके लोगों को इस बात पे मुलविस करते हैं कि जी आप हमारी जो कहने माने हमारे आइडियोलॉजी पे यकीन रखें, तो ऐसा नहीं होता। हमें अपने कहता है आइडियोलॉजी पे यकीन रखें, हम कहते हैं, हम अपनी पाकिस्तान की आवाम ऐसा कहती है। क्या मालिक में या उनको डिपोर्ट किया हो? रिपोर्ट ही नहीं आने देते। इंडियंस रिपोर्ट नहीं आने देते? यानी अरब ममालिक में भी पैसा चल रहा है उनका, क्या बात है? और क्या कर रहे हैं, इसी वजह से नहीं आने देते। हमारी रिपोर्ट को देखिए, इंडियन भी छालते हैं, वो भी छालते हैं। जब दूसरा गैर मजहब जो है वो काम करता है तो ज़्यादा लोग अपने सोशल मीडिया पे नहीं आता। मुसलमान भी नहीं उनकी रिपोर्ट शाया करते? नहीं, हम एक दूसरे क्या मफाद है उनसे? आम बंदे की क्या रिस्पेक्ट होगी भाई, बड़ा मुश्किल है। हम तो कहते हैं खुदारा हमें जो है ना ये जो एटम पड़ा हुआ है ना हमारे पास, इस अवाम के ऊपर चलाएं तो ख़त्म कर दें। एक ही दफ़ा जो है ना वो अंडा खा रहे हैं, छोड़ दो। एक ही दफ़ा मुर्गा खाओ, चरगा खाओ, तो पाकिस्तान का जो है ना ले जो कुछ भी रह गया। हाँ, तुम्हारी नस्लें, हमारा अवाम जो है, हमने आपके गिरेबान पकड़ने हैं। और अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। नेटवर्क हैं, प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिज़नेस है। स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब हुआ ये, रिसेंटली मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असम्बली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई, और वहाँ पे जो आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कोई लोग थे, मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं पता कौन सी है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। दोस्तों, ये घटना सऊदी अरब के शहर रियाद की है। सऊदी अरब साम्राज्य KSA के अधिकारियों ने 5 पाकिस्तानी प्रवासियों को फांसी दे दी है, जिन्हें मक्का शहर में एक कंपनी पर छापा मारने और एक गार्ड जो कि बांग्लादेश का था की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। मारे गए लोगों की पहचान अरशद अली, दीवर, मोहम्मद इस्माइल, अब्दुल मजीद हाजी, नसीरुद्दीन और अब्दुल गफ़ार मोहम्मद सोमा के रूप में की गई है। ये सभी लोग पाकिस्तान से संबंधित थे।
दोस्तों पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब में बहुत ही गंद डाला हुआ है। वहाँ पर वो जाकर भीख मांगने का काम करते हैं। भीख सिर्फ सिंपल तरीके से भीख नहीं मांगते, उन्होंने वहाँ पे ग्रुप बनाए हुए हैं जो कि तरह तरह के भीख मांगने के ढंग अपनाते हैं और बच्चों को भी भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ से महिलाएं भी पाकिस्तान से सऊदी अरब का वीज़ा लगाकर मक्का मदीना में यात्रा के लिए जाती हैं, परंतु वहाँ जाकर वो भीख मांगने का काम करती हैं। वहाँ पे पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं जो कि धार्मिक स्वभाव के होते हैं मक्का में हज करने के लिए। ये उन लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं और उनसे तरह तरह के बहाने बनाकर कि हमारा पासपोर्ट गुम हो गया है, हमारी जेब कट गई है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो उनसे इस तरह से वो भीख मांगते हैं। सऊदी अरब सरकार ने कई बार इनको कहा है कि आप पाकिस्तान की जो लोगों को कि भाई आप सऊदी अरब में ना आए, इस तरह के काम ना करें। सऊदी अरब की जेलों में 90% तक पाकिस्तानी भरे हुए हैं। वो बार बार इनको लिख रहे हैं लेकिन ये लोग अपनी गंदी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इसको देखते हुए सऊदी अरब सरकार पाकिस्तानियों के प्रति कड़ा रुख अपना रही है। वो जिस तरह के सिर्फ भीख मांगने में ही नहीं, दूसरे भी अपराधों में लिप्त होते जा रहे हैं और वहाँ पर तरह तरह के लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं, जिससे दुखी होकर सऊदी अरब की सरकार ने पाकिस्तानियों को अब सख्त सजा देने का निर्णय लिया है। इसी के तहत उन्होंने 5 पाकिस्तानियों को मृत्युदंड दिया है। पाकिस्तानी ये सुनकर बिलबिला उठे कि भारत के जो नागरिक थे कतर में फंसे थे, उनको मौत की सजा हुई थी, पर भारत ने अपनी डिप्लोमेसी के तहत उनको आसानी से छुड़ा लिया और मुसलमान देश कुछ भी नहीं कर पाए। जबकि पाकिस्तान भी मुसलमान है और सऊदी अरब भी मुसलमान देश है, उन्होंने उन नागरिकों को फांसी दे दी और पाकिस्तानियों की जो आवाज़ को बिल्कुल भी सुना नहीं उन्होंने। तो इस बात को लेके वो चर्चा में है। कमर चीमा कुछ ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, भारत की उसको जीत बताते हैं और सऊदी अरब को भारत का मित्र बताते हैं इस बात में लेके। आइए दोस्तों सुनते हैं हम कमर चीमा जी की बात को। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं, इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे, तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा। और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट्स और हर जगह से ये अपील्स हुई और इसके बाद सज़ा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है, डेथ पेनल्टी आपको पता है वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया तो होना ये था कि कल को वहाँ पे एक कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो इनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन बांग्लादेश, उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज़्ज़त तो नहीं कमाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे हुकूमत जो है, क्योंकि सऊदीज़ का काम ये होता है कि वो वीज़ाज़ दे देते हैं बिकॉज़ उन्होंने उम्रा करने जाना है। आए रोज़ मीडिया में ये खबर आती है जी आज 16 बंदों का गैंग पकड़ा गया है, 24 बैगर्स पकड़े गए हैं जो जी कभी लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं और वहाँ पे जितने भी ज़ियारात हैं वहाँ पे अगर जाएं तो वहाँ पे वो आपको मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे वो ड्रेस पहने होंगे, अरबी ड्रेस पहने होंगे या दूसरे ड्रेस पहने होंगे, पाकिस्तानी ड्रेस पहने होंगे और कहेंगे जी कि हमारे पैसे गुम गए हैं या हमारा पासपोर्ट गुम गया, हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, दिस एंड दैट। और वहाँ पे ये होता है कि जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं उनको होता है हर रोज़ नए लोग जा रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता ये बंदा कब से बैठा हुआ है। सो अगर ये बंदा, अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो नेटवर्क्स हैं ये प्रॉपर लोग, धंधा है, बिजनेस है ये जो जिसे आप कहें। सो पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है
वो भी जिसमें जो कहना कि वो इराक़, सऊदी अरब और इन मुल्कों के अंदर जो पाकिस्तानी लेबर जाती है, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि भाई आप जब अपने दूसरे मुल्क जाते हो तो आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो। आप भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी कि थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त है वो मुल्क की रखें। मोहम्मद बिन सलमान पहले ही पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी ये हमारी जो नई हुकूमत आई है, जैसे ही नई हुकूमत आई है, मुझे पता नहीं ये कब जाते हैं, बल्कि सऊदी अरब ये उम्रा करने अभी जा रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, अब तो ज़ाहिर बात है हुकूमतों के पैटर्न से हमें पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो पता चल जाता है। एक तो रमज़ान शुरू हो रहा है, और रमज़ान शुरू होने के बाद ज़रूर पाकिस्तानी लीडरशिप जो है ये 26-27 रमज़ान को उम्रा करने जाएगी, और वहाँ पे जाके लीडरशिप को मोहम्मद बिन सलमान को भी मिलेगी, उम्रा भी करेगी, और जो है वो एक और साथ में ये भी कहेंगे कि हमारी मदद करें। और फिर वो हमारी लीडरशिप वहाँ जाके कहती है कि हम मांगने नहीं आए लेकिन मजबूरी है, और हम ऐसे नहीं हैं वैसे नहीं हैं। और फिर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में बैठे हैं, अपोजिशन जो होती है, वो फिर इसका मजाक उड़ाते हैं कि देखो ये क्या हरकतें जो हैं वो की जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये मांगना है, या फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर जाके आप दूसरे मुल्कों के लोगों को कत्ल कर दें, मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई बुरी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से समझने की ज़रूरत है। जो सोशल इश्यूज़ होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, उनकी ज़ाहिर बात है वो एवं नहीं होते, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। और पाकिस्तान के अंदर भी सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे जो टॉप पे जो हमारा जो सोशल इशू है वो हमारी इलिटरेसी है। जो पढ़े लिखे ना होना, ठीक है जी, उससे ये पता चलता है कि हम किधर खड़े हुए हैं। लेकिन देखा जाए लाइट नहीं है, देखा जाए तो बैठने के लिए जगह नहीं है, देखा जाए तो हम किसी फुटपाथ में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, पोटियाँ कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियाँ चीज़ें, कहाँ पे बैठे, कहाँ पे खाना खाएं, कहाँ पे सजदा करें। हम तो सजदा भी अल्लाह को नहीं कर सकते भाई। सफाई नहीं है ना यहाँ पर। सफाई किधर है भाई? ये देखो, ये देखें, ये सफाई किधर है? अभी मैं बैठा हूँ सारा, ये देखें, ये देखें, ये मट्टी, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये मट्टी। आप भी मट्टी में बैठी हैं, मैं भी मट्टी में बैठा हूँ। और यार यूट्यूबर है आप एक एंकर है, ठीक है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मट्टी पे आप बैठ के अपना रिज़्क रोटी कमा रही हैं, ठीक हो गया। आप जाएं इंडिया में जाएं। लेकिन जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को ज़्यादा ख़राब किया है। क्या इल्ज़ाम लगाया गया? कि जैसे टेररिज्म में पाकिस्तान को घसीटा जाता है कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है। इस तरह के बहुत से इल्ज़ाम आते हैं जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तक को घसीट के जो है ये बाहर की जेलों वगैरह में बंद किया जाता है। तो हम अपनी हरकतें दुरुस्त करें ना, क्यों? इंडिया में क्रिमिनल लोग ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे कम है। क्रिमिनल लोग हमारे यहाँ पे दूसरी जर्मनी से एक लेडीज़ आई हुई थी, वो पूरे पाकिस्तान में फिरी, लोगों ने अपने घर में बिठाया, उसको तमीज़ से तहज़ीब, बड़ी अच्छी यादें लेके गई। वहाँ पे जब दूसरी फॉरेनर्स लेडीज़ जाती हैं, उनके साथ बदतमीज़ियाँ होती हैं। किसके साथ बदतमीजी हुई है? बेतहाशा कैसी से आप देखें, किसी के साथ बदतमीजी नहीं हुई, नहीं किसी के साथ। पाकिस्तान को छोड़ दें, कोई है यार हमें ख़रीदने वाला, भाई हमें ले जाओ, खुदा का वास्ते हमें ले जाओ। ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, ना सुई गैस है, ना पानी है, ना बिल दे के जो है ना हम लॉस में चले गए। यार हमारा कसूर इतना है कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए। उनके कर रहे हैं, नॉलेज बढ़ा रहे हैं दुनिया में। अपना कल्चर भी तो ख़त्म ही होता जा रहा है ना। अपना कल्चर खत्म होता जा रहा है। क्यों नहीं ख़त्म होता जा रहा? दुनिया में कहाँ हमारा कल्चर इतना माना जाता है जहाँ इतना इंडिया का माना जाता है। हमने तो आधा कल्चर ही इंडिया का कर लिया है। होली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, तो हम लोग अपने ये तो त्यौहार है ना, सिर्फ त्यौहार है। लेकिन त्यौहार अगर मना लेते हैं तो इसमें क्या बुराई है? त्यौहार है, वो तो एक फेस्टिवल है। फेस्टिवल है, लेकिन आप जितना उनका करो, आप अपना भी तो कल्चर उतना करो ना। कल्चर को नहीं छोड़ना, ये तो बात आपकी ठीक है, अपने कल्चर को नहीं भुलाना। जाहिर बात है, जितना अक़लियतों का हिस्सा है उतना हमारा भी है। हम ये नहीं, मैं उनको कह रही कि अक़लियतों का कोई, अक़लियतों को कौन सा यहाँ पर हकूक मिलते हैं? नहीं मिलते। जी मैं भी ठीक हूँ। जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि तकरीबन 5 जो थे वो पाकिस्तानियों को फांसी दे दी है सऊदी अरेबिया ने, और 10 जो इंडियंस थे नेवी ऑफिसर्स, उनको कतर में से छुड़वा कर ले गए। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? मुझे आप ये बताएं उनको फांसी क्यों दी गई है? उनका जुर्म क्या था? ये तो उन्होंने कत्ल किया था, कोई कत्ल किया, इस वजह से उनको वहाँ पर फांसी दी गई है। वो वर्कर थे, कोई वर्कर थे। अच्छा देखिए, एक बात तो समझने वाली है, जहाँ पे हम ये कह रहे होते हैं कि सऊदी अरब है या कतर है या जो भी है, ठीक है,
जब बात नेशनल इंटरेस्ट की आ जाती है तो फिर तो सिर्फ से सिर्फ जो है अपना मुफाद ही काम आता है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो कोई कतर हो, चाहे वो पाकिस्तान। खैर पाकिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जिसका अल्लाह ही मतलब निगहबान है, हम तो कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात तो मानी, हमने इसीलिए तो ना, मुझे बात करने दें सर, आप अगर सवाल बीच में करेंगे तो फिर मैं कहाँ से। अच्छा, इंडिया जो इस वक्त है ना जीडीपी पीपीपी के हिसाब से दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है, ये बात मानने वाली है। उसके जो नेवी ऑफिसर थे, मेरे ख्याल से इंटेलिजेंस से उनका कोई रिलेशन था, तो इस तरह से कतर ने उन्हें सज़ा दी थी, तो इस वजह से वो उन्होंने कैंसिल करवा दिया। देखिए, ये तो हकीकत बात है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। कोई भी मुल्क, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, आप देख सकते हैं कि अभी मुकेश अंबानी के बेटे की जो शादी हुई थी, शादी के तकरीबात थे बल्कि प्री वेडिंग, उसमें एलन मस्क के अलावा आपको दुनिया के टॉप लेवल के सारे बिजनेसमैन नज़र आ रहे थे। जबकि पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ एक ही SIFC है, उसी के बलबूते पर हम अपने मुस्तकबिल को रोशन देखने की कोशिश कर रहे होते हैं। गो कि वो अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए, हम होप करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात आपने की है कि सऊदी अरब तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसमें मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उसमें इतना इंटरफेयर कर सकता हो जितना आप इंडिया की और कतर की बात करें। अब देखिए, कतर एक छोटा सा मुल्क है, मेरे ख्याल से उसकी आबादी लाहौर के आधे के बराबर भी नहीं होगी, और सऊदी अरबिया जो है वो मिडिल ईस्ट का आप कह सकते हैं कि तानेदार है, सबसे बड़ा मुल्क है और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी है, और इकॉनमी के हवाले से भी। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कोई वो हो बन सकता है। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट जब आ जाती है तो फिर तो आप नहीं कह। सऊदी अरेबिया और इंडिया के तल्लुकात इतने बेहतर हैं कि जितने कुछ इन्वेस्टमेंट करनी थी सऊदी अरेबिया ने, ऑयल रिफाइनरी के फार्म्स फैक्ट्रीज लगानी थी, वो पाकिस्तान के बजाय इंडिया शिफ्ट हो गया। पहले जो ट्रेनिंग थी पाकिस्तानी सोल्जर्स, सुने, पहले जो ट्रेनिंग थी जो सिपाहियों की पाकिस्तानी सोल्जर्स देते थे, लेकिन अभी वो इंडियन सोल्जर्स हमारे बॉर्डर के पास ही ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये कैसे चेंज हो गए हालात और वक्त जज्बात? देखिए, इसमें ये एक ऐसी बात है कि मैंने कहा था ना कि किसी भी मईशत की इस्तेहकाम के लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए होगा। अब इंडिया में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आपको पिछले 10 सालों से नज़र आ रही है, और अगले 5 साल मज़ीद नरेंद्र मोदी ही आपको नज़र आता जाएगा। जिस तरह से अभी 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उसकी जो सियासी इस्तेहकाम की जहाँ तक बात है तो वो 100 आउट ऑफ 100 है। हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम आपको नहीं मिलेगा। अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट बनी है, ये भी मतलब पता नहीं चलेगा कि कब तक चले या ना चले। तो इस वजह से एक तो इंडिया को उसकी आबादी का एडवांटेज हासिल है, बहुत बड़ी आबादी है उसकी, और दूसरा उसकी इकॉनमी ग्रो कर रहा है मेरे ख्याल से। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।